हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो पॉलिटी का है। इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। जो यूनियन है पार्ट 5 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको मैंने स्टार्ट किया है और उसमें जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आप कोई भी एग्जामिनेशन देना है और प्रीलिम्स या मेंस दे रहे हैं या आप कोई भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे एग्जामिनेशन में आपको ये काम आ जाएगा, या आप प्रेसिडेंट के बारे में इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक और वीडियो इसका आएगा जिसमें प्रेसिडेंट के पावर के बारे में हम बात करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि प्रेसिडेंट जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और जो है ये कहाँ पे मेंशन है उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। और जो लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें मैंने एनसीईआरटी कोर्स स्टार्ट कर दिया है। वो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आगे भी कोर्स आता रहेगा तो आप इसके लिए चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जो आज का लेक्चर है प्रेसिडेंट, बिना कोई टाइम गवाए तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले पार्ट 5 में देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है उसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं सारे डिटेल समझा दूंगा। और आप लोग अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी जुड़ सकिएगा, वहां पे पीडीएफ में डालता हूँ, इसी नाम से टेलीग्राम भी है इस चैनल के नाम से, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट 5 में है आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जो है पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 78 तक, और उसमें जो है 52 से 61 तक प्रेसिडेंट के बारे में है, और 61 तक नहीं और भी बहुत सारे आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड है जो समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं तो वो देखिए। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे जो है आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। उसके बाद द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। तो अब जानते हैं कि ये जो है प्रेसिडेंट जो है वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं। और प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है, पद कैसा है तो वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है प्रेसिडेंट का है और संवैधानिक है। ये नॉमिनल हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होती। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वास्तविक जो है हेड वही होते हैं, वास्तविक शक्ति जो है उन्हीं के में होती है। प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल या डिजूरे हेड जिसको कहते हैं वो होते हैं। डिफैक्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये प्रेसिडेंट जो है किसी भी तरह से, प्रेसिडेंट तो है लेकिन पोस्ट तो है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट से पूरी तरह डिफरेंट है। वहां जो है हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। ये जो है ब्रिटिश के जो है मोनार्क जो है उनसे रिलेटेड है। ये उनके पोस्ट से जो है वो सिमिलर पोस्ट है, वो भी जो है, लेकिन मोनार्क जो है वो हेरिडिटरी पोस्ट है, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो रिपब्लिक है। मतलब इसको जो है इलेक्ट करते हैं हम लोग, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उस तरह से ये इलेक्ट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में जो सबसे पहली जानकारी थी, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है प्रेसिडेंट का। ये जो है आर्टिकल 52 जो है वो मेंशन करता है प्रेसिडेंट के बारे में कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक प्रेसिडेंट भारत में होगा, हर समय होगा। तो ये बात जो है आर्टिकल 52 के थ्रू हमें पता चलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि प्रेसिडेंट जो होता है, उसके बाद आर्टिकल 53 में ही देख लेंगे हम लोग आगे। तो प्रेसिडेंट जो होता है, सारे एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होते हैं, और जो प्रेसिडेंट जो वर्क करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस से जो है वर्क करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंट ही इन लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनके ही इससे जो है ये प्रेसिडेंट कोई भी वर्क अपना करते हैं। वो अपने मर्जी से नहीं करते, पावर तो इनको है, लेकिन अपनी मर्जी से जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको एडवाइस देते हैं वैसा वो करते जाते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को जो पावर दिया गया है तो उसमें जो है सबसे पहले जो है पावर के बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस जो है अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन कौन कौन पावर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, उसके बाद डिप्लोमेटिक, उसके बाद इमरजेंसी, मिलिट्री, ये सारे पावर जो है प्रेसिडेंट को है। इसमें जो है मिलिट्री पावर भी है। तो मिलिट्री पावर जो है प्रेसिडेंट को, वो तीनों मिलिट्री के जो है वो सुप्रीम लीडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। इसी वजह से जो है इनको मिलिट्री पावर भी है, और ये अपॉइंट भी जो हेड को जो है तीनों मिलिट्री के यही प्रेसिडेंट करते हैं। तो मिलिट्री पावर इसलिए है।
और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को एक वीटो पावर भी होता है, पॉकेट वीटो होता है। वो किसी को भी जैसे कि वीटो वो होता है पावर, वीटो पावर के बारे में आपने जानते हो ही, अगर 5 लोग 6 लोग हैं, अगर किसी एक के पास ये वीटो है तो सारे लोग सहमत हो जाए, अगर वो एक मना कर दे तो वो उसमें जो है मेजोरिटी रूल नहीं होता है, मतलब सबका वोट नो निगेटिव पावर होता है वीटो, एक तरह से मान लीजिए। तो इस तरह से जो है प्रेसिडेंट के बारे में पावर है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे, सारे पावर के बारे में डिटेल से लेक्चर करेंगे। आज जो है प्रेसिडेंट के बाकी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो और उसके बाद जो है आगे जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी जो है से ये कॉम्प्लिकेटेड भी है कि किस तरह से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है कौन कौन शामिल होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है से शामिल जो होते हैं वो होता है लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर, और उसके बाद स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं एमएलए, वो शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करने वाली बात है कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट के जो एमएलए हैं वो शामिल होते हैं। तो लोकसभा के और सारे जो है वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड जो है इसमें वोट नहीं करेंगे। तो टोटल जो है से लोकसभा में जो है से अभी जो है टोटल 543 जो है इलेक्टेड है, 545 ऐसे है, 2 इंडियन, उसका प्रोविजन अब खत्म कर दिया गया है। और जो है राज्यसभा में कितने इलेक्टेड है, तो वो जो है राज्यसभा में 233 जो है वो इलेक्टेड है, और 12 जो है नॉमिनेटेड है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है से जितने भी राज्य है उसके एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी इलेक्टेड एमएलए है, एमएलसी नहीं, जो विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है भारत में, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके मेंबर जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और एमएलए जो है इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं सभी राज्यों के। और जो है यूनियन टेरिटोरी में से जो है वो दिल्ली और पौंडीचेरी के एमएलए जो है इसमें वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और आगे जब जम्मू जब बन जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें भी जो है, तो उसके भी जो है प्रोविजन है कि उसके एमएलए भी इसमें वोट करेंगे। तो इतने सारे जो है इस तरह से जो है इसका इलेक्टोरल रोल जो होता है यही होता है। लोकसभा के एमपी इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी, और जो है स्टेट के एमएलए इलेक्टेड एमएलए, और दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड एमएलए। तो ये सारे जो है इलेक्टोरल रोल फॉर्म करते हैं इसके क्या नाम है प्रेसिडेंट के। अब जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कैसे होता है, तो वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सेक्रेट बैलेट के थ्रू जो है उनका जो है इलेक्शन, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। और किस तरह से होता है, तो इसमें जो है से वोट का वैल्यू कैसे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले वोट का वैल्यू जो है एमएलए का वैल्यू कैसे काउंट होता है, तो एमएलए का जो वैल्यू काउंट होता है तो वो होता है टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट का होता है, पॉपुलेशन अपॉन जो है जो जितने नंबर ऑफ टोटल एमएलए है, एमएलए, और इंटू 1/1000। ये जो है आप इससे जो है एमएलए का वोट का वैल्यू निकल जाता है। आपको जो है एमएलए का वोट का वैल्यू जो है इससे निकल जाएगा। उसके बाद एमपी का वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जितने भी एमएलए का जो सारे स्टेट का जो वैल्यू आया है, टोटल एमएलए वोट्स, टोटल एमएलए वोट्स ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन जो है एमपी। तो एमपी जितने हैं जो हमारे, तो कितना है 543 और 233 जो एमपी है, तो इतने एमपी जो है आपको जो है इसका जो है इतने एमपी जो है इसका वोट निकाल देंगे, तो हमारा जो है आपका ये जो है एमपी का वोट का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से जो है एमएलए और एमपी का वोट का वैल्यू निकलता है। और अब जो है इलेक्शन की जो है प्रक्रिया कैसे होती है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्शन की जो है प्रक्रिया कैसे होती है। तो इलेक्शन की प्रक्रिया जो होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। मतलब कि जो हम लोगों का इलेक्शन होता है, जैसे आप कॉमन इंसान जो इलेक्शन के लिए जो देते हैं, जैसे एमपी एमएलए का इलेक्शन, तो वो मेजोरिटी होता है। मतलब कि जिस भी कैंडिडेट को या पार्टी को जो ज़्यादा सीट आ जाता है, ज़्यादा वोट आ जाता है, तो वो जीत जाता है। मतलब कि किसी एक पार्टी से ज़्यादा वोट आ गया, 50% का मतलब नहीं होता है, उसमें है मेजोरिटी वोट लाना। किसी को 25, किसी को 33, किसी को 28। तो इसमें जिसको भी आया, तो मान लीजिए 33 वोट आया, तो वो 33 वोट वाले जीत जाएंगे, इनको 51 वोट लाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन प्रेसिडेंट में क्या है कि वो 51 पुराना पड़ता है, 51% वोट आपको आना चाहिए, तभी आपको जो है से जीत माना जाएगा। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है यही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से निकाला जाता है। तो अब किस तरह से निकालते हैं, तो सबसे देख लीजिए, सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट के जो भी खड़े होंगे इलेक्शन में, तो उनके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको जो है 50 प्रपोजर चाहिए,
50 प्रपोजर कौन होंगे, और 50 जो है उसको सेकेंडरेट का कहते हैं। सेकेंडरेट जो है वो आपको जो है सपोर्ट करेंगे। तो इस ये 100 जो है टोटल एमपी या एमएलए आपको चाहिए आपको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। आपको प्रपोजर और सेकेंडरेट जो है 50-50 चाहिए, तभी आप जो है एक प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं। वरना जो है आप प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर में नहीं खड़े हो सकते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। आपको इतने एमपी या एमएलए का समर्थन होना चाहिए, 100 एमपी या एमएलए का, तभी जाके आप जो है नॉमिनेशन कर सकते हैं। और 15,000 रुपया जो है आपका जो है से इसमें बॉन्ड मनी जमा करना होता है इलेक्शन बॉन्ड के तौर पर। और ये अगर आपको 1/6 वोट नहीं आता है, जो टोटल वोट का 1/6% नहीं आता है, तो आप जो है उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से जो है प्रेसिडेंट का जो है सबसे पहले इस तरह से नॉमिनेशन होता है। अब जो है से मान लीजिए 4 कैंडिडेट है, ए बी सी डी। इन्होंने जो है से ये किया है कि मतलब कि इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए चारों लोग हैं। तो आप किसी ने जो है मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 ले लीजिए। तो किसी ने जो है प्रेफरेंस जो है मान लीजिए 1 ने जो है प्रेफरेंस पहले दिया है, पहला प्रेफरेंस जो है इन्होंने दिया है इसको। इसके बाद दूसरा प्रेफरेंस जो दिया है वो दिया है इसको, तीसरा जो दिया है वो दिया है इसको, और चौथा जो दिया है वो दिया है इसको। 2 ने जो है से वो दिया है, पहला प्रेफरेंस इसको दिया है, तीसरा इसको दिया है, दूसरा इसको दिया है, और चौथा इसको दिया है। 3 ने 1 इसको दिया है, 2 3 4, और उसके बाद जो है 4 ने भी जो है अपना प्रेफरेंस दिया है। तो 2 3 1 4, तो इस तरह से जो है से प्रेफरेंस दिया गया है मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है से वोट काउंट करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा आप कि यहाँ पे किसको कितना वोट आ रहा है। मान लीजिए कि ये जो है क्या नाम है, इसको वोट आता है आपको 1 को जो है से ए को जो है वोट आता है आपको मान लीजिए 25 आता है। बी को जो है ए को मान लीजिए 35 आता है, बी को जो है 35% वोट आ जाता है। उसके बाद बी को आ जाता है आपको 30, तो 65 हो गया टोटल। सी को जो है इसमें वोट आता है आपको जो है से आपको 25 आ जाता है, तो कितना हो गया 90 हो गया टोटल। और डी को जो है 10 आ गया। तो इसमें जो है डी का जो वोट है, ये डी जो है सिर्फ एलिमिनेट हो जाएंगे इसमें, और डी का वोट जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें देखा जाएगा कि डी ने जो है पहले प्रेफरेंस किसको दिया है, ये 4 का जो वोट है, 4 ने जो है वो किसको जो है से प्रेफरेंस दिया है, इसका जो वोट जो है डी का वोट जो है। तो जिन लोगों ने जो डी को जो है से उसके बाद प्रेफरेंस दिया होगा तो उसका जो वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, तो वो जिनको जो है से इसमें इसके ये वाले कैंडिडेट जिसमें फर्स्ट में है, तो इनका सारा वोट जो है ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब सारे में बढ़ जाएगा। जिनका जो है से पहले दिए होंगे नाम, तो उस तरह से जो है वोट बढ़ जाएगा। इस तरह से करते करते जिनको जो है 51 वोट आ जाएगा, 51% आ जाएगा, उसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम इसमें नहीं होता है, इसमें जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो है इलेक्शन होता है, और इससे ही लोग जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। और अगर हाँ प्रेसिडेंट को लेकर जो है 320 इलेक्शन कमीशन जो है उसका चुनाव करवाता है, और जो है सेक्रेटेरिएट जो होता है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट जो है उसको, ये जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अधिकारी होते हैं। सेक्रेटेरिएट जनरल सेक्रेटरी जो होता है, सेक्रेटेरिएट जनरल सेक्रेटरी, महासचिव जो होते हैं लोकसभा के, वो इसके अधिकारी होते हैं। इस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन इसी के थ्रू करता है। अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी सुनवाई करता है। तो लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 71 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप 30 दिन के अंदर, इलेक्शन होने के 30 दिन के अंदर जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि इसमें जो है गड़बड़ी हुई है, कोई डिस्प्यूट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बाद देखेगा कि क्या है। 30 कौन जा सकता है, 30 ये इसमें 20 लोग जो है 20 लोग जो है कोई भी 20 लोग जा सकते हैं। कौन, जो निर्वाचक मंडल है, जो इलेक्टोरल कॉलेज से बिलोंग करते हैं, मतलब इलेक्टेड मेंबर जो भी थे जिन्होंने वोट दिया है, वो जो है उसमें जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाल सकते हैं, पिटिशन डाल सकते हैं। उसके बाद जो है उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि ये जो है इलेक्शन वैलिड है या नहीं है। आम 30 दिन के अंदर ही जा सकते हैं, उसके बाद जो है कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये जो है प्रेसिडेंट को लेकर कुछ जानकारी थी, उनके इलेक्शन को लेकर जो है ये सारी जानकारी थी। प्रेसिडेंट जो है
तो जो है पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के बारे में है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ जो है री इलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले कि री इलेक्शन प्रेसिडेंट का हो सकता है, कितनी बार भी हो सकते हैं, और एक ही बार जो है ऐसा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जब थे 1952 से लेकर 62 तक जो है 2 बार वो इलेक्ट हुए थे। उसके बाद जो है कोई प्रेसिडेंट दोबारा नहीं बने हैं। अमेरिका में जो है सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2 बार या आप कितनी बार भी जो है बन सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है बन सकते हैं। तो इस तरह से जो है उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन, ओथ और कंडीशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना जरूरी है प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनने के लिए, प्रेसिडेंट होने के लिए। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में सिर्फ सिटीजन ही नहीं, वहाँ का बर्थ भी वहीं का होना चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। 35 साल का एज होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। और उसके बाद जो है वो जो है लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। तो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए प्रेसिडेंट का जो है। अगर कोई किसी इस पे है तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है दोस्तों वो 25 जुलाई तक जो है ओथ जो है प्रेसिडेंट ले लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो इसलिए ये डेट जो है नीलम संजीवा रेड्डी जो प्रेसिडेंट थे वो बिना निर्विरोध चुने गए थे प्रेसिडेंट, उन्हीं केस में जो है ये डेट रख दिया गया कि 25 जुलाई तक जो है प्रेसिडेंट का सारा काम हो जाता है। 25 जुलाई को वो ओथ ले लेते हैं, नए प्रेसिडेंट जो है वो बन जाते हैं। अगर यहाँ 5 साल के कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का नॉर्मली, अगर वो नहीं पूरा होता है, 5 साल जो है से पूरा हो जाता है और फिर भी इलेक्शन नहीं होता है, तब जो है वही प्रेसिडेंट जो है कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है। इलेक्शन होने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट दोबारा बन जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट बीच में ही जो है से मर गया या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो किस तरह से जो है, तो अगर इस्तीफा देंगे तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देंगे और ओथ जो है वो सीजीआई से ओथ लेंगे, चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे, तो वो जो है इनको ओथ दिलवाएंगे और ये जो है अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंप देंगे। अगर इनकी मृत्यु हो गई ऑफिस में, या दो प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हुआ था और दोनों जो है मुसलमान ही थे, तो उनके बारे में सबसे एक का मैं बता देता रहा हूँ, एक का जो है आप लोग बताइएगा। तो ये जो है जाकिर हुसैन थे, उनका जो है 1969 में जो है मृत्यु हो गया था। वो उसके बाद जो है वीवी गिरी जो है प्रेसिडेंट बने थे। वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने थे, जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट जो होते हैं, तो वो वीवी गिरी बने थे। और उसके बाद इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन जो हुआ था तो सीजीआई उस वक्त थे हिदायतुल्ला, वो जो है प्रेसिडेंट बने थे। तो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है तो वो हिदायतुल्ला जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद वीवी गिरी जो है क्योंकि इलेक्शन में खड़े हुए थे और वो जीत गए थे। तो इस तरह से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अब हम देखेंगे इसके जो है तो ओथ का मैंने बता ही दिया। ओथ का जो है से ये क्या नाम है, सीजीआई जो है इसका इनका ओथ दिलवाया, सीजीआई के द्वारा जो है दिलवाया जाता है। और उसके बाद जो है से प्रेसिडेंट के जो है ये इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उससे सैलरी वगैरह के, प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है वो 5 लाख होता है और ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। और भी एमोलमेंट वगैरह जो है अलाउंसेस वगैरह प्रेसिडेंट को दिया जाता है, जैसे जो भी ये टैक्स फ्री होता है, इनमें कोई टैक्स इनके सैलरी वगैरह में नहीं लगता है। और राष्ट्रपति भवन में जो रहते हैं वो भी उनका फ्री और रेंट फ्री होता है, कोई रेंट वगैरह नहीं लगता है। उसके बाद एक और चीज़ है, तो प्रेसिडेंट पे जो है उनके ऑफिस में रहते हुए जो है कोई क्रिमिनल जो है ये प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उन पर कोई क्रिमिनल जो है केस नहीं हो सकता है, वो उन पर अरेस्ट नहीं हो सकता है, क्रिमिनल चार्जेस नहीं लग सकते हैं। हाँ, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है उन पर, लेकिन वो भी जो है 14 दिन पहले नोटिस दीजिएगा, उसके बाद जो है सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है प्रेसिडेंट के। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट का जो है से ये सारी चीजें हो गई आपको। उसके बाद हम देखते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है। तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। ये इम्पीचमेंट शब्द जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है और बाकी के लिए जो है रिमूवल प्रोसीजर इम्पीचमेंट सब अमेरिका से लिया गया है। और इनको हटाने के लिए जो है आपको वो क्या नाम है 1/4 मेंबर जो है किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में जो है ये पिटिशन फाइल करेंगे, वो जो है इम्पीचमेंट जो है ये लाएंगे।
और उसके बाद जो है उस पे वोटिंग होगा, उस पे जो है से पहले जो है से डिस्कशन होगा, और जो है सर आपके जो भी अध्यक्ष है या और उसके बाद या तो लोकसभा अध्यक्ष है या फिर जो है से ये राज्यसभा जो है वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, वो देखेंगे लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष कि ये सही है नहीं, इसको प्रोसीडिंग हुआ जाए किया जाए कि नहीं। उसके बाद जो है से ये जो है से इसके बारे में आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होगा। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में जो है सारे जो है मेंबर है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों भाग लेंगे, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड जो है दोनों भाग लेंगे। मतलब इलेक्शन में तो सिर्फ इलेक्टेड ने वोट दिया था वोटिंग में, लेकिन इसमें जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस में दोनों जो है वो भाग लेंगे। उसके बाद जो है एक सदन में जब वोटिंग होगा तो 2/3 मेजोरिटी वोटिंग एंड प्रेजेंट से अगर पास हो जाता है, जो काफ़ी ये है दिक्कत वाला है, ऐसे इतना आसानी से नहीं हो जाता है। उसके बाद जो है फिर लोकसभा में ये जाएगा पास होने के बाद, और लोकसभा में भी डिस्कशन होगा, और फिर मतलब कि कोई भी एक हाउस से राज्यसभा या लोकसभा जिसमें पहले कर दे वहाँ जाएगा, और उसके बाद वहाँ भी डिस्कशन होकर 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद ही जो है इनको इम्पीच किया जा सकता है। और तो इसी के वजह से और इनको इम्पीचमेंट जो है एक ही बिना पे किया जा सकता है, जैसे कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बिना पर, और लेकिन ये जो है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहीं भी जो है आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया क्या है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 61 में जो है आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में आपको प्रेसिडेंट का, तो ये जो है प्रेसिडेंट के बारे में कुछ है जो है इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अब जो है प्रेसिडेंट के पावर के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उनके सारे पावर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जो भी फैक्ट्स था प्रेसिडेंट के बारे में वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।